हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पीपल की कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना बिताते हुए मैं आपको यह कहानी सुनाती हूँ। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज नियम से भगवान की पूजा पाठ भी करती थी। सेठानी का नियम था कि वह बिना भूले पीपल की पूजा करती थी, पीपल को जल चढ़ाती थी और दिया लगाती थी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वो सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। वह खूब चिंता करते थे कि हमारे बाद हमारी जायदाद का क्या होगा, कौन हमें बुढ़ापे में संभालेगा। अब धीरे धीरे यह चिंता उनको सताने लगी थी। तब एक दिन सेठानी को तरकीब सोची। सेठानी ने एक दाई को बुलाया और दाई से कुछ कहा। उसके बाद सेठानी ने सेठ जी से कहा, आप सबको कह दो मैं पेट से हूँ। इस तरह से देखते देखते 5-6 महीने बीत गए। अब 7वां महीना आया। सेठानी ने गोद भराई का कार्यक्रम रखा। सेठानी के गोद भराई के कार्यक्रम में पूरे गांव को न्योता दिया गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सेठानी ने दाई को बुलाया और कहा, दाई, अगर पूरे गांव में किसी के भी घर बालक हो तो उसे थोड़ी देर मेरे घर लाकर रुला देना। देख दाई, अगर तू ऐसा करेगी तो मैं तुझे 9 लक्खा हार दूंगी। फिर क्या था, 9 लखे हार के लालच में दाई भी सेठानी की बात मान जाती है। अब जैसे ही सेठानी को 9वां महीना पूरा होता है, दाई एक बच्चे को लाकर सेठ जी के यहाँ रुला देती है। अब पूरे गांव वाले सेठ जी के घर से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते हैं और पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि सेठ जी को बेटा हुआ है। अब जैसे ही बच्चा 1.25 महीने का होता है, सेठानी के घर जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखा जाता है और उसमें बच्चे के स्थान पर कटार को रखा जाता है। जब गांव वाले यह दृश्य देखते हैं तो सेठानी से पूछते हैं, सेठानी, हमारे कुंवर साहब कहाँ हैं? गांव वालों की बात सुनकर सेठानी कहती है, कहीं मेरे बच्चे को नजर ना लग जाए, इसीलिए मैं अपने बच्चे को बाहर नहीं लेकर आऊंगी। अब ऐसे करते करते 5-6 साल बीत जाते हैं, लेकिन सेठानी का बेटा आज तक किसी ने भी नहीं देखा। 6 साल बाद सेठानी पूरे गांव में फैला देती है, कुंवर साहब पढ़ने के लिए काशी जा रहे हैं। अब सेठ जी सेठानी से पूछते हैं, सेठानी, आज तक मैंने ही अपना बेटा नहीं देखा तो तू पढ़ने किसको भेज रही है? कहाँ है बेटा? सेठ जी की बात सुनकर सेठानी कहती है, आप चुप हो जाओ और कुछ भी मत कहो। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ। अब पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि कुंवर साहब पढ़ने के लिए काशी चले गए हैं। ऐसे ही देखते देखते सेठानी का बेटा अब 16 साल का हो जाता है। फिर सेठानी को ध्यान आता है, अरे मैंने तो अपने बेटे का ब्याह करना है। और वह सेठ जी से कहती है, सेठ जी, एक सुंदर और सुशील कन्या को देखकर मेरे बेटे की शादी की बात चलाओ। सेठानी की बात सुनकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, सेठानी, क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही हो? कोई बेटा है ही नहीं तो मैं शादी किसकी कराऊं? तब सेठानी कहती है, जैसा मैं कह रही हूँ आप वैसे ही करो, बेटा भी आ जाएगा, पहले कन्या तो ढूंढो। फिर क्या था, सेठानी की बातों में आकर सेठ जी कन्या ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। सेठ जी एक गांव में पहुंचते हैं। वहां पेड़ के नीचे बैठते हैं।
सेठ जी देखते हैं लड़कियां एक साथ खेल रही हैं। सभी लड़कियां खेल खेल में घर बनाती हैं और खेल पूरा होने के बाद घर को तोड़ देती हैं, लेकिन एक लड़की अपना घर नहीं तोड़ती। सेठ जी को वह लड़की पसंद आती है और कुंवर के लिए उसे चुनते हैं। अब सेठ जी उस लड़की के पीछे पीछे चले जाते हैं और उस लड़की के पिता से अपने बेटे के लिए उस लड़की का हाथ मांगते हैं। अब रिश्ता तय हो जाता है। लड़की वाले सेठ के घर शगुन लेकर आते हैं तो सेठानी बहाना बना देती है कि कुंवर काशी से नहीं आ पाए। काशी दूर है, इसलिए कुंवर एक ही बार अपनी पढ़ाई पूरी करके आएंगे। शादी के दिन भी ऐसे ही हुआ। सेठानी कटार के साथ कन्या के फेरे कराकर बहू को घर ले आती है। अब पड़ोसी नई आई बहू के कान भरने लगते हैं और उसे कहने लगते हैं, हमने तो आज तक तेरे पति को नहीं देखा, तूने अपने पति को देखा क्या? पड़ोसियों की बात सुनकर बहू अपनी सास के पास जाती है और उससे पूछती है, सासू माँ, मेरे पति कब आएंगे? सेठानी बात टालते हुए कहती है, कुंवर की पढ़ाई खत्म होने वाली है और वह जल्दी ही काशी से वापस आने वाला है। अब सेठानी का नियम था कि वह हर रोज नियम से मंदिर जाया करती थी। जब सेठानी मंदिर जाती तो बहू को अपनी चाबियों का गुच्छा पकड़ा जाती। सेठानी की हवेली में 8 कोठे थे और सेठानी कहती, बहू ये लो मेरी चाबियां, तुम यह 8 कोठे खोल कर देखना, इससे तुम्हारा मन लग जाएगा, लेकिन ध्यान रहे 7वां कोठा वह मत खोलना। अब सासू माँ के मंदिर जाते ही बहू ने पहला कोठा खोला। पहले कोठे में बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र थे। बहू उन वस्त्रों को पहनती और खुश होती। फिर उसने दूसरा कोठा खोला। वह कोठा हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। ऐसे ही अलग अलग कोठों में अलग अलग चीजें थी। अब बहू रोज उन चीजों से खेलती, देखती और पहनती थी। परंतु एक दिन बहू के मन में विचार आया कि यह 7वें कोठे में क्या है, क्यों ना मैं इसे खोल कर देखूं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो बहू हैरान हो जाती है। वह देखती है 7वें कोठे में एक पीपल का पेड़ और एक मंदिर था। अब बहू सोचती, जब घर में ही मंदिर है तो सासू माता पूजा करने बाहर क्यों जाती हैं? अब बहू वहीं बैठ जाती है तो देखती है पेड़ में से एक 17-18 बरस का कुंवर निकलता है। अब उस लड़के को देखकर बहू डर जाती है और पूछती है, आप कौन हो और यहाँ कैसे आए? वह लड़का कहता है, अरे मैं ही तो तुम्हारा पति हूँ। तो बहू कहती है, लेकिन माँ जी तो कह रही थी आप काशी से अपनी पढ़ाई पूरी करके आओगे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? तब वह लड़का कहता है, अरे मैं अभी अभी काशी से आया हूँ, घर में किसी को भी नहीं पता, और तुम भी माँ को मत बताना कि मैं वापस आ गया हूँ। अब बहू का रोज का हो गया था। जैसे ही सास मंदिर जाती, बहू 7वें कोठे में चली जाती और उस लड़के के साथ खेलती और बातें करती। ऐसे ही देखते देखते दिन बीतते गए और कुछ दिनों के बाद सेठ जी सेठानी को पता चलता है कि बहू पेट से है। यह बात सुनकर सेठ जी तो गुस्से से लाल पीले हो गए और सेठानी जी पर चिल्लाने लगे, सेठानी, जब हमारा कोई बेटा ही नहीं है
तो यह बच्चा किसका है? ना जाने बहू कहाँ मुंह काला कर आई। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब सेठानी बहू को अलग से ले जाती है और पूछती है, बहू ये किसका बच्चा है? बहू कहती है, सासू माता आपके बेटे का है। फिर सेठानी कहती है, अरे लेकिन वो तो काशी गया हुआ है ना, अभी आया नहीं है। तब बहू को अपनी सासू माता को 7वें कोठे की सारी बात बतानी पड़ती है। अब सेठानी कहती है, बहू तुमने तो मुझे आज तक नहीं बताया। तब बहू कहती है, मुझे आपके बेटे ने बताने से मना किया था। बहू की सारी बात सुनकर सेठानी कहती है, ठीक है बहू, लेकिन अपने पति से कह देना कि जब तुम्हारा चूड़ी पहनाने का 7वें का कार्यक्रम होगा तो उसे आना पड़ेगा। अब अगले दिन जैसे ही बहू 7वें कोठे में जाती है और वह लड़का पेट से निकल कर आता है तो बहू उसे 7वें पे आने के लिए कहती है। वह लड़का कहता है, ठीक है, माँ से कह देना मैं आ जाऊंगा। अब यह सब कुछ देखकर सेठानी मन ही मन खुश हो जाती है और सोचने लगती है, मुझे बहू के भाग से बेटा मिल जाएगा। अब देखते ही देखते बहू की गोद भराई का दिन आ जाता है। अब जैसे ही बहू को गोद भराई के लिए बिठाते हैं पर वहां तो कोई कुंवर नहीं होता। यह देखकर पूरा गांव कानाफूसी करने लग जाता है कि बेटा होगा तो आएगा, जब कोई बेटा है ही नहीं तो आएगा कहां से। तब थोड़ी देर में एक 17-18 साल का बहुत ही सुंदर सा लड़का आकर बहू के बगल में बैठ जाता है। सभी लोग कुंवर की सुंदरता को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब गोद भराई का कार्यक्रम समाप्त होता है और वह कुंवर वापस जाने लगता है तो बहू पूछती है, अरे आप कहाँ जा रहे हो? तो वह कुंवर कहता है, कार्यक्रम समाप्त हो गया, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन सेठानी बहू को पहले ही सब कुछ समझा देती है। अब सेठानी की बात मानकर बहू कुंवर के पीछे पीछे चली जाती है। जैसे ही कुंवर सांप की केचुली पहनने लगता है तो बहू वह केचुली छीनकर कुंवर से जला देती है। अब केचुली जलने के कारण कुंवर पेड़ के अंदर वापस नहीं जा सकता था और उसे मजबूरन वश सेठ सेठानी के साथ उनका बेटा बनकर रहना पड़ा। और बहू के भाग से सेठ सेठानी को भी बेटा मिल जाता है। हे पीपल देवता, जैसे उस सेठ सेठानी को पुत्र दिया है, ऐसे सबकी मनोकामना पूरी करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएं।